खबर है कि इजरायल के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने समंदर में उसके एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह हमला ओमान के समुद्री तट के करीब किया गया और समंदर में तेल के जिस टैंकर को ड्रोन की मदद से निशाना बनाया गया वो इजरायल के एक बड़े कारोबारी का था। हालांकि ईरान ने इस हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने तेल टैंकर पर ईरान के उसी शाहिद 136 ड्रोन से हमला होने की आशंका जताई जिसका यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना भी इस्तेमाल कर रही है और इसकी मदद से किए गए रूसी हमलों ने वहां जमकर तबाही भी मचाई। इसीलिए तेल टैंकर पर इस ड्रोन से हमला होने की वजह से शक की सुई सीधे ईरान की तरफ मुड़ गई और इसे सीरिया में पिछले दिनों एक एयरबेस पर हुए इजरायल के उस हमले का बदला माना जा रहा है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। दावा किया गया था कि जहां अटैक हुआ था वो ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों का गढ़ है और इजरायल ने सीरिया के जिस एयरबेस को निशाना बनाया था वहां भी ईरान के समर्थन वाले लड़ाके मौजूद होने का दावा किया गया था और इससे पहले भी इजरायल सीरिया में ऐसे कई धमाके कर चुका है। वो अलग बात है कि उसने कभी खुलकर नहीं माना कि ये हमले उसने किए हैं, लेकिन ईरान ने सीरिया के जरिए चीख कर हर बार दुनिया को यह बताया कि इजरायल वहां मिसाइलें गिरा रहा है और सीरिया की सरकार के साथ खड़े ईरान के लोगों को मार रहा है। उसने कई बार इजरायल को इन हमलों का बदला लेने की चेतावनी भी दी थी। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ने इजरायल के तेल टैंकर पर हुए हमले में ईरान का हाथ होने का शक जताने में देर नहीं लगाई कि रूस के मिसाइल हमलों की वजह से यूक्रेन सहम गया और आनन फानन में पूरे देश में इमरजेंसी ब्लैकआउट की घोषणा कर दी गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसकी वजह से पूरा यूक्रेन अंधेरे में डूब गया क्योंकि इस बार पुतिन ने 1-2 नहीं बल्कि करीब 100 मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। इस मिसाइल अटैक ने यूक्रेन के शहरों को इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस बार यूक्रेन पर रूस का हमला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था और रूस की मिसाइलों ने उन्हीं जगहों पर तबाही मचाई जहां से यूक्रेन के लोगों को बिजली की सप्लाई होती है। या यूं कहें कि रूस ने जितनी भी मिसाइलें दागी उनके निशाने पर यूक्रेन के पावर प्लांट थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के मिसाइल अटैक में उसके 15 पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से अलग अलग शहरों में 70 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई। Важко пораненого, зараз він на операційному столі. यानी जैसे जैसे मिसाइलों के धमाके से यूक्रेन के पावर प्लांट तबाह होते गए वहां के शहर अंधेरे में डूबते गए। इसीलिए इसे 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दावा किया गया कि यह हमला इतना प्रचंड था कि यूक्रेन के लाखों घर महज कुछ ही मिनटों के अंदर अंधेरे में डूब गए, क्योंकि पुतिन ने अपनी घातक मिसाइलों का मुंह यूक्रेन के अलग अलग शहरों की तरफ मोड़ दिया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ। मतलब वो आशंका सच साबित हो गई कि खैरसॉन में बाजी पलटने से बौखलाए पुतिन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन ने पहले ही अपने 7 शहरों में अलर्ट भी जारी किया था और हमले से कुछ देर पहले वहां के कई शहरों में खतरे के सायरन भी सुनाई दिए थे। रूस की इस एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के लोग दहशत में आ गए, जिसके बाद खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनका हौसला बढ़ाने के लिए सामने आए। нашу енергетику в багатьох містах нашої держави ми працюємо. मतलब ये कि पुतिन ने इस खौफनाक हमले से अपने इरादे एक बार फिर जाहिर कर दिए और खुद ज़ेलेंस्की ने भी मान लिया कि आने वाले दिनों में उनकी परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि इस बार के हमले में पुतिन का टारगेट वो इलाके रहे जहां से यूक्रेन को बिजली सप्लाई होती है, जिन्हें पुतिन की मिसाइलों ने खड़े खड़े उड़ा दिया और ज़ेलेंस्की मुंह ताकते रह गए। यानी पुतिन की मिसाइलों ने जिन इलाकों में तांडव किया वो यूक्रेन की लाइफलाइन थे और पुतिन ने वहां अटैक करके वो लाइफलाइन ही काट दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कीव, ज़्योतोमर, चेर्नोबिल, लवीव, ओडेसा, खार्किव, ज़ापोरिजिया और नीप्रोपेट्रोव्स्क जैसे इलाके अंधेरे में डूब गए और वहां से बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी लाखों घरों में अंधेरा छा गया और पीने के पानी का भी भारी संकट खड़ा हो गया। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो यूक्रेन में अंधेरा बढ़ता जाएगा। हालांकि खबर है कि फिलहाल उनके पास पुतिन के इस पावर कट प्लान का तोड़ नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह प्लान पुतिन के नए जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने बनाया है, जिन्हें कुछ अलग करने के लिए ही जाना जाता है। दावा है कि उन्होंने सीरिया में कुछ इसी तरह का प्लान बनाकर सबको चौंका दिया था और पुतिन ने जैसे ही उन्हें यूक्रेन की कमान सौंपी, कीव समेत यूक्रेन के उन बड़े शहरों पर मिसाइलें बरसने लगी जहां यूक्रेन के अहम पावर प्लांट मौजूद हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के हमलों में यूक्रेन के करीब 50% पावर प्लांट बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत के काम में यूक्रेन को कई महीने लग जाएंगे।